नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट 100 जीके क्वेश्चन। एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सही आंसर होगा सूरकोटदा। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? सही आंसर होगा सेलखंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर हो जाएगा व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? तो शहरी थे। अगला है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हो जाएगा ईंटों से। अगला देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु में उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही आंसर होगा कपास। और किस वस्तु कौन से फसल से परिचित नहीं थे? तो तंबाकू से। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सही आंसर होगा दयाराम साहनी। अगला है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा लोथल। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर हो गया 1921 में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा सिंध में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही आंसर होगा आदि शिव। यहाँ से आदि शिव इस प्रकार का मिला था यहाँ पे। अगला है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? सही आंसर होगा लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? सही आंसर होगा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सही आंसर है हड़प्पा। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? सही आंसर होगा लाल। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ थी? तो सही आंसर है सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? सही आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला देखना है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा दैमताबाद में। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का नहीं हुआ है। और किस किस का हुआ है? घोड़ा का प्राप्त हो चुका है, गाय का भी प्राप्त हो चुका है, हाथी और कुत्ता का भी प्राप्त हो चुका है और इसका नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। अगला देखते हैं, चनुदड़ों में उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? सही आंसर होगा J.H. मैके ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहाँ पहले ऊपर में भी बता चुके थे, तंबाकू। और कौन कौन फसल का ज्ञान था? जो गेहूं और चावल का था। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर होगा शरमन के नाम से जाना जाता था। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए गए? सही आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? सही आंसर होगा मनु। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है?
संपत्ति का प्रमुख क्या होता था? तो सही आंसर होगा गोधन। अगला है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सही आंसर होगा 10वें मंडल में। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? सही आंसर होगा प्राकृतिक का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो सही आंसर हो जाएगा इंद्र का। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सही आंसर होगा ज्यामिति से। अगला है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्मय मृतो माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? सही आंसर है उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सही आंसर होगा 9वां मंडल। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सही आंसर होगा प्रोसनी नदी। अगला है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? सही आंसर होगा 1/6। अगला क्वेश्चन है 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? सही आंसर होगा ब्राह्मण युग से। अगला है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत थी? सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। अगला है गायत्री मंत्र देवी संवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? सही आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? सही आंसर होगा गौतम ने। अगला है प्राचीन भारत में निक्स के किसे जाने जाते हैं? तो सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण को निक्स के नाम से जाना जाता था। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर होगा पतंजलि। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सही आंसर होगा सिंधु नदी का वर्णित है। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कौन थे? केकय के। अगला है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है तो सही आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? सही आंसर होगा संख्या दर्शन। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? सही आंसर होगा अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही आंसर होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे है? तो मीमांसा से है। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से पता चलता है? तो सही आंसर होगा यजुर्वेद। और सबसे प्राचीन वेद पूछे तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। और आगे पूछे कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो सही आंसर होगा अथर्ववेद में। अगला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? सही आंसर होगा ऋग्वेद में। अगला है ऋग्वेद में अध्यंत वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। इसको वध नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही आंसर होगा विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सही आंसर होगा बीजी तिलक ने। अगला है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? सही आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। अगला है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर होगा अवंतिका। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा महापद्मनंद। अगला है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर होगा राजगिरी। अगला है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर होगा लिच्छवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो सही आंसर होगा 24।
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? सही आंसर होगा बौद्धों का, बौद्ध धर्म का। अगला है किस स्थल पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? सही आंसर होगा कुशीनगर में। अगला है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर होगा धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? सही आंसर होगा पाली भाषा में। अगला है किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? सही आंसर हो जाएगा अशोक के। सांची क्यों विख्यात है? तो यहाँ सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही आंसर होगा जात्रिक। महावीर की माता का नाम क्या है? सही आंसर होगा त्रिशला। और प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर होगा नालंदा। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? सही आंसर होगा पाली भाषा के लिए। अगला है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर होगा पावापुरी में। जैनियों के तीर्थकार कौन थे? पहले तीर्थकार, तो सही आंसर होगा ऋषभदेव। अगला है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? सही आंसर होगा बिंबिसार के शासन काल में। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर होगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी। अगला है बोध गया कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? सही आंसर होगा बौद्ध का। अगला है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर होगा गया में। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सही आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर होगा वैशाली में। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।